तस्मै नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 11 श्लोक तक हम लोगों ने देखा था, तो शायद पेज होगा। हाँ, 199 मिला। TRJ 9199 209 अलग अलग होगा। 11 श्लोक देखिए। सेकंड चैप्टर फर्स्ट वल्ली एंड 11 नंबर श्लोक हो गया। तो आत्म तत्व के बारे में अलग अलग दृष्टि से बता रहे। ये दृष्टि अभी जो आगे के बताएंगे इन लोगों के पास एग्जाम्पल, और अभी लगभग 6-7 श्लोक तक अलग अलग एग्जाम्पल बताएंगे। और भेद दर्शन जो नानत्व दर्शन के निंदा की, खंडन किया, वो भी बताएंगे। और अभेद दर्शन, अद्वैत दर्शन जो एकमात्र तत्व को जो देखता है, उसकी प्रशंसा बताएंगे। तो ऐसे एक एक श्लोक में बारीकी चिंतन है। शंकराचार्य ने एक एक श्लोक के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर उन्होंने भाष्य दिया है। अब 12 नंबर श्लोक हम लोग जा रहे हैं। इसमें परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र का, तो ये एक रूपक है। पढ़ते हैं श्लोक। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, जो पुरुष अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ देखा जाए थम, तो हम ये कैसा होगा? पुरुष छोटा सा होगा, होना। इधर परमात्मा चारों तरफ बता रहे हो, इधर ऐसे बोलना है। देखो, वेदांत का सिद्धांत समझना है। परमात्मा चारों तरफ है और अनुभव तो करना है हृदय में। गाय के दूध खून से निकलता है, और खून गाय के सारे शरीर में है। तो जब दूध निकलना है तो शरीर, गाय का जो शरीर है, अलग अंग है, उसमें तो खून है, और खून से दूध निकलता है। फाड़ो तो क्या दूध निकलेगा? नहीं। अभी जो रामलला का भव्य प्रतिष्ठा हुई, देखो सचमुच 50 देश ऑनलाइन में देखा, 1-2 देश तो बंद किया राष्ट्रीय पर्व करके, थाईलैंड एंड आई थिंक इंडोनेशिया, और 1-2 कोई है, पूरा उन्होंने बंद किया और देखने लगे। उसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में माना, वर्ल्ड पर्व के रूप में। कुछ लोग भगवान है ही नहीं, परमात्मा जैसे आर्य समाज के है ना, वो परमात्मा, वो मंदिर, भगवान, वो सब मानते नहीं है। उनको ये बाकी कुछ कुछ जो राजनीति दल है, उनको मजा आया, देखो एक स्वामी मना कर रहा है ना। तो ये सिद्धांत को समझना है। जब सिद्धांत नहीं समझ पाते हैं, तकलीफ। देखो, जो मंदिर होता है, भगवान की पूजा होती है, वो यही दिखाता है कि जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारा मन साफ होता है और हृदय में हम अनुभव करते हैं। इसके लिए अब देखो, तो करोड़ों करोड़ों लोग अब इस एक ही पर्व को राष्ट्रीय पर्व मानने के कारण उनके अंदर एक उदात्त भाव आया, उनके अंदर एक अच्छा भाव आया। सोचो, उसी दिन 22 जनवरी, अगर आप सर्वे लोगे, भारत में कम गलतियां होंगी, विशेष करके अयोध्या आदि में, उत्तर प्रदेश में बुच्चर खाना, मांस, शराब कम।
माने जब मनुष्य पूजा उपासना में रहता है, वो खराब जो आदतें वो कम होती है। इसलिए भारतवर्ष को जगत गुरु, विश्व गुरु या वैल्यूज का खजाना अभी भी वो लोग मानते हैं। क्यों? इसके कारण, क्योंकि भगवान के कारण खराब गुण और नहीं होता। ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो जो पूजा करता है वो भी वेदांत जानता है कि परमात्मा चारों तरफ। अगर नहीं भी जानता है, केवल पूजा करता है भगवान में, तो जब अंतःकरण शुद्ध होगा, एंड ऐसे कई संत से जब उपनिषद सुनेगा, तब वो जान लेगा अच्छा अच्छा जो मैं पूजा कर रहा था, वो पूजा के कारण मेरा मन साफ हुआ, मेरा मन शुद्ध हुआ। और जो वेदांत उपनिषद में वर्णन है परमात्मा चारों तरफ है, वो अनुभव करेगा। ठीक है, इसको और दृष्टि से देखो। एग्जाम्पल वही गाय वाला। गाय के खून में दूध है, मगर दूध को पाने के लिए एक ही जगह देना पड़ता है, बना, ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। वैसे परमात्मा चारों तरफ है, उस परमात्मा को अनुभव करने के लिए हृदय है, और वो हृदय के रूपक के रूप में मंदिर है। जैसे गर्भगृह में भगवान है, हमारे भी हृदय में, हृदय बुद्धि गुफा में भगवान है। उस भगवान को अलग अलग रूपक दिया गया। ये वन ऑफ द बेस्ट रूपक है अंगुष्ठ मात्र। अर्थात ये जो परमात्मा छोटा है, अंगुष्ठ माने कितना छोटा, अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठ, आत्मनि यहाँ अंतकरण, दूसरा वाला जो आत्मनि यहाँ पर अंतकरण, अंतकरण में है। और ये जो बातें है ना, अनेक उपनिषद में, खुद पुरुष सूक्तम बहुत प्रसिद्ध है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाः स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। वो जो परमात्मा 10 अंगुली, ये 5 अंगुली हो गया, ये 5 अंगुली, बस इतना। इसका पुरुषोत्तम में कितना सुंदर दिया, बड़ा राजकीय है, डिवाइन एलर्जी है। ये अर्थ नहीं कि परमात्मा इसे समझ 10 अंगुल, यहाँ अंगुष्ठ का थोड़ा सा पुरुषोत्तम में चेंज किया। अंगुली है 5, है ना, और अपना 5 अंगुल हृदय में रहो, बस यही है। परमात्मा यहाँ है, ऋषियों ने सोचा। अर्थात अंदर है, छोटा है, बैठा हुआ है, वहां पर होता है 10 अंगुल। फिर उपनिषद माने पुरुषोत्तम ने क्या कहा, पुरुष वेदगम सर्वम, वो जो मेरे हृदय में 10 अंगुल के रूप में रहा है, वही परमात्मा, बोलो, चारों तरफ व्याप्त है। पुरुष एवेदगम सर्व, पुरुष एव इदम सर्व, इदम पुरुष सर्वम एव। ना सुंदर है, ये हो गया पुरुषोत्तम। एग्जैक्ट अभी कठोपनिषद चल रहे हैं, श्वेता श्वेता उपनिषद में भी यही है। वो हमने यहाँ लिया है, याद है कि नहीं? नहीं तो आप बोलना मत कि पिछले जन्म में लिया। ठीक है, पिछले जन्म में भी लिया, आप और हम ही थे, मैं भी था और आप भी थे। मेरे अंदर बोलने की इच्छा है और आपके अंदर सुनने की इच्छा है, तो इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, हम लोग कहीं ना कहीं थे, पूर्व जन्म के कनेक्शन नहीं होता तो नहीं मिलते, याद रखना। ठीक है, तो आप बोल सकते हो श्वेता श्वेत्र उपनिषद याद नहीं है, स्वामी जी पूर्व जन्म में पढ़ाया होगा। नहीं, मैं नहीं, यहीं पढ़ा है, पूर्व जन्म में तो पढ़ाया है, यहीं भी पढ़ाया है। एग्जैक्ट यही है जो अभी पुरुषोक्त का, उसमें भी यही 10 है ना, अंगुष्ठ मात्र। और अलग अलग उपनिषद में अंगुष्ठ यहाँ होते हैं, इसको ऐसे
अंगुष्ठ मात्र पुरुष। अभी आप लोग जगन्नाथ पुरी जाओगे। मैंने आज एक पूरी कैंप ग्रुप में किसी ने भेजा था, हमारे ही पूरी कैंप के डेलीगेट बॉम्बे की लड़की, मैंने पोस्ट कर दिया। कितना सुंदर है वो। तो वो नया है, अभी अभी प्रकल्प हुआ है, जो गजपति महाराज राजा जो इनॉग्रेशन करेंगे और चीफ मिनिस्टर उसमें है। आप देखोगे, मैं भेज दूंगा इन दोनों को, क्योंकि ये लोग नहीं ना कैंप में। तो एल0 को भेज दूंगा, चिन्मय जागृति में डालो। उसमें एग्जीबिशन है ना, भगवान का ना अलग अलग वेश होता है, वो 52 वेश। तो शायद हमको मौका मिलेगा, वो अगर है तो हम लोग जाकर देखेंगे। उसमें है, रथ यात्रा में जब जगन्नाथ बैठते हैं, पुराणों में लिखा, वामन रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। श्लोक समझ। रथे तु वामनम दृष्ट्वा, तो पुराणों के स्टाइल है कि रथ है, फिर जगन्नाथ भगवान बैठते हैं। अंदर ये जो है, ये शरीर रथ है। शरीरम आत्मरथम रथनम विद्धि, याद है ना, शरीरम रथम एवतु आत्मानम रथिनम विद्धि। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहा? कठोपनिषद में। फिर बोलना है, कब? फिर मत बोलना याद तो नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं? आपके पास खोला है दोनों। क्या खोला है? ये कान खोला है, ये कान। तो जब सुन रहे तो इधर से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो जाना चाहिए क्या? इधर जाना चाहिए। इधर जाने के बाद फिर क्या करेगा? वो जो ब्रेन है ना, जो हेड है, वो चला गया। अगर आ गया तो तुरंत भेज देता है इधर। अगर हेड के ऊपर जा करके गलती किया, स्टेशन में रुक गया, जंक्शन, ये जंक्शन है, इधर इधर इधर, ये जंक्शन है। अगर जंक्शन में फिर इधर चला गया, सामने से सुना था तो मैंने आंसर दिया था, मेरे हेड में था, हेड में था, मगर वो ईयर में चला गया। और वो हेड के बाद क्या आना चाहिए? प्रैक्टिस करते करते कहाँ आना चाहिए? हार्ट में आना चाहिए। तब वो रहेगा। जो हार्ट में रहेगा, वो अपना खजाना बन के रहेगा। और जब बोलोगे, हाँ, कंठ में है। अभी क्या होता है? या तो इधर से उधर चला जाता है, या तो इधर जाके उधर जाता है, फिर फुस, इधर नहीं आ पाता। शरीरम रथम, ये जो शरीर रथ है, फिर बामन कौन है? कहते हैं आत्मा ही बामन। वहां पर शब्द क्या बताया? बामन। बामन में क्या? छोटा, बौना। अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानम भूत भव्यस्य। ये जो परमात्मा है ना, ये ईश है। ईश माने परमात्मा। एंड ये भूत भविष्यत वर्तमान का शासक है। ईशान, ईश माने शासक। ईशावास्य उपनिषद। ईश माने शासक। जो ईश्वर है ना, वो ऐसे शब्द है। तो भूत भविष्यत वर्तमान का शासक है, ऐसे जो समझ लेता है ना, शरीर की रक्षा की इच्छा वो नहीं करता। तत्वनो बीजुगुप्सते। बीजुगुप्सते एक टेक्निकल शब्द है। एक होता है बीजुगुप्सते, घृणा नहीं करता है, उसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं रहता है। और एक है बीजुगुप्सते, शरीर के रक्षा का भाव नहीं रहता उसका। शरीर के प्रति तादात्म्य में नहीं होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी नहीं रहता है। वो केवल आत्म तत्व को देखता है। और शब्द देखना, नेक्स्ट वाला है ना, हाँ, एतद वही तद, अभी बीच में छोड़ दिया था हेमराज। ये जो एतद वही तद स्टाइल है ना, वो छोड़ दिया था। क्यों? वो जहां उन्होंने छोड़ा इसीलिए था, नचिकेता पकड़ पा रहे हैं, है ना। नचिकेता पकड़ पा रहे हैं। जैसे कोई बातें करते, हाँ आप सही पकड़े हैं, आपने ठीक पकड़ा है। तो यमराज जान रहे हैं कि नचिकेता ठीक पकड़ा हुआ है, फिर उसको याद दिलाने के लिए कहते ए तत वही तत।
वही, यही आत्मा ही, अभी मैंने जब आपको दिया ना, अपलोड किया, अब ये जो कल के, तो मैंने भी यही लिखा टॉपिक। मैंने जब लिखता हूँ ना, मैं क्या स्टाइल करता हूँ, कितना हुआ 9-10, मेरा अभी 9-10 टॉप हुआ, आज 20 टोटल कठोपनिषद। तो टॉप कठोपनिषद 9-10, चैप्टर क्या है, सेकेंड चैप्टर फर्स्ट टॉपिक, देन श्लोक 8 से 11, देन डेट, सो दैट बाद में ना कोई देख के जान सकता, अच्छा इसी डेट में सब दिन पहुंचे। एंड देन टॉपिक लिखता हूँ, क्योंकि 100 वर्ड्स में हो जाना चाहिए। तो उसमें लिखा, दिस आत्मन इज दैट ब्रह्म। मैंने यही टॉपिक लिया, दिस आत्मन इज दैट ब्रह्म, ये तत्व तथा। अब वही अंगुष्ठ मात्र एग्जाम्पल देते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा लक्षण करते हैं और बताते, क्लियर करते हैं। जैसे देखो, अंगुष्ठ मात्र पुरुष शब्द अभी जो 12 नंबर में बताया, ये केवल सूक्ष्म है, ये बताना चाहते। तो क्यों बताना चाहते उसकी बारीकी जानना चाहिए। इसमें सूक्ष्मता, जो आत्मा है छोटा है, माइक्रो है, सूक्ष्म है, ये बताना चाहते हैं। अच्छा, बहुत चीजें सूक्ष्म है, जैसे एटम, मगर वो जड़ है। एटम को कोई चेतन नहीं कहता, साइंटिस्ट लोग। जो एटम है वो जड़ है, वो चेतन नहीं, एनर्जी है, वो सेंटियन नहीं है। तो अब प्रकाश स्वरूप चेतनता का प्रकाशित अभिव्यक्ति कराते। नेक्स्ट वाला श्लोक कौन सा वाला, 13 श्लोक, समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, और एक कुछ कुछ पॉइंट बता रहे हैं कि ये जो आत्मा ने शब्द बताया था, या आत्मा नहीं, मैंने बताया था अंतःकरण में, आचार्य शंकर कहते हैं हृदय पुंडरीक, हृदय पुंडरीक है। अच्छा, ये पुंडरीक शब्द जानबूझ के यूज किया, अर्थात पद्म फूल, अर्थात अंतःकरण का पद्म फूल जब खिल जाता है, तब वो देखते हैं कि इस अंगुष्ठ मात्र परमात्मा बैठा हुआ प्राप्त करता है। और जब खिलता नहीं है, वो उड़ जाता है, देख नहीं पाता है। कितना सुंदर है ना। एग्जाम्पल सोचो, जब नए दुल्हन आती है ना पालकी में बैठ करके, तो सब लोग उसका रूप देखना चाहते हैं, और पालकी से उतरती है ना, तो उसके बाद क्या, घूंघट या जो कपड़ा, जो चुनरी हटाते देखते हैं, वैसे ही कपड़ा क्या, हृदय पिंडरिक, हृदय जो पद्म फूल है, वो पंखुड़े बंद है। जब पंखुड़े बंद है, वो जो परमात्मा है, अंगुष्ठ परमात्मा, वो देख नहीं पाते। अर्थ क्या है, मैंने कल बताया था, क्या बताया था स्वामी, कल तो बहुत कुछ बताया था। एक कठोपनिषद कहती है और बृहदारण्यक उपनिषद कहती है मनसा एवं आप्तव्य, मन के द्वारा ही जान सकते हैं। और एक उपनिषद कहती है केनोपनिषद, यन मनसा न मोहते। उसका समाधान क्या ना, जो विक्षिप्त मन है, जो अशांत मन है, जो संकल्प युक्त काम युक्त मन है, उसी से नहीं जान सकते। अभी इसको समाधान यहाँ पर जो क्या, जिसका मन अशांत है, जिसका मन विक्षिप्त है, जिसका मन काम युक्त है, उसके पंखुड़े, अभी समझ में आ गया। तो परमात्मा को देख नहीं सकते, अशांत मन कहाँ से देख सकता है, अशांत से कुतः सुखम, भगवान ने सेकंड चैप्टर में कहा। अच्छा, उसको थोड़ा सा देख लो, जिसका हृदय पुंडरीकम, पंखुड़ा खुल गया है, देखते हैं कि भगवान बैठे हुए हैं। जिसका मन परम शुद्ध है, मनसा एवं आप्तव्यम, 11 नंबर। ठीक है, इसको शंकराचार्य खोल रहे, हृदय पुंडरीकम तच्छिद्रवत अत्यंत कर्णोपाधि अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवर्त्य स्वरवत। क्या बोलना चाहते हैं कि अंगूठे के बराबर परिणाम, बांस के पर्व में स्थित आकाश तुल्य
अंगुष्ठ परिमाण वाला पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल देते हैं। भाष्यकार को बांस बांस बैम्बो, तो या तो बांसुरी समझ, पब होता है, पब समझ, पब गांठ, तो जो गांठ है ना वो बंद रहता है और बीच में दो गांठ के बीच में वो क्या होता है, हलो है, हवा है, खाली है। तो ऐसे ही कहते हैं हृदय जब खाली हो जाता है ना, तब उसी खाली स्थान में, आकाश स्थान में परमात्मा बैठ सकते हैं। तो पहले से ही भरा हुआ। अब ये चिन्मय जागृत में किसी ने बड़ा सुंदर डाला है। एक साधु थे, वो बाजार गए और पूछा कि ये क्या है इस डब्बा में। इस डब्बा में हल्दी है। इस डब्बा में क्या है, तेल है। इस डब्बा में क्या है, चावल है। इस डब्बा में क्या है, दाल है। इस डब्बा में क्या है, कृष्ण है। माने कृष्ण, वो कृष्ण के नहीं, हम खाली नहीं बोलते, जहां खाली है वहां कृष्ण है। उन्होंने प्रणाम कर लिया, वाह वाह वाह, मुझे ज्ञान मिल गया। हम अपने आप में भर भर के रखे हुए हैं, कहीं किसी डिब्बा में तेल, किसी डिब्बा में दाल, किसी डिब्बा में चावल, किसी डिब्बा में आदि, मगर जहां अपने आप को खाली रखते हैं वहीं कृष्ण विराजमान। यही तो बांसुरी कहती है। गोपियां पूछती है, अरे बांसुरी बताओ तो तुमको ही क्यों पकड़ कर रखते हैं। मैं क्योंकि खाली हूँ, पूली हूँ। तो ऐसे हृदय तो बहुत बता रहे हैं, जिस हृदय में खाली है, अपने अहंकार को छोड़ दिया है, बस वहीं पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। पुरुष पूर्ण मनेन सर्वमिति मध्यात्मनि शरीरे तिष्ठति यस्त आत्मनमीशान भूत भव्यस्य विद्या विविदित्वा न तत इत्यादि पूर्वोक्त। ये शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा ना, मैं पढ़। अब आगे 13 नंबर। अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिवा धूमकः ईशान भूत भव्यस्य सैवाद्य सौष्वः एतद् वै तत्। सेम है, अंगुष्ठ मात्र, और यहाँ पर वहां सिर्फ सूक्ष्मता थी, यहाँ सूक्ष्म के साथ और दो पॉइंट बता रहे हैं। क्या देखना, ज्योति ही इव अधूमक, दो शब्द है। ज्योति मैंने प्रकाश, अर्थात वो जो परमात्मा सिर्फ सूक्ष्म रूप में सत्य नहीं है, वो परमात्मा चित्त भी है। देखो, अंगुष्ठ मात्र से बताया सूक्ष्मता एवं सत्य, एग्जिस्टेंस है वो। जैसे बाम्बू में खालिस्तान है और उसमें है, डिब्बा में खालिस्तान माने कृष्ण है। बांसुरी कहते हैं खालिस्तान है माने भगवान बसते हैं। समझ में आ रहा है? तो 12 नंबर श्लोक में अंगुष्ठ मात्र कहकर सूक्ष्मता और सत्यता, एग्जिस्टेंस, सत्य, सत्ता हो गया। 13 नंबर में और जोड़ देते हैं, ये तो दोनों रह गए। कहते हैं ज्योति ही, चैतन्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। और एक बताने के लिए कहते हैं अधूम का। अच्छा, कोई भी अगर प्रकाश स्वरूप है, आग है, तो धुआं होती है। कहती है ऐसा का स्वरूप है, ऐसा का ज्योति है जिसमें धुआं नहीं है। श्यमंतक मणि हो या पारस मणि हो, रामचरितमानस में दीपक के वर्णन है, दीपक के पारस मणि में, उसमें भी उज्ज्वलता है, वो भी प्रकाश देती है, और उसमें धुआं नहीं है। दिए में धुआं, ज्योति अधूमक। धुआं किसके प्रतीक है बताओ? धुआं, हाँ? तमस, वेरी गुड। धुआं तमस का प्रतीक है, और रजस का भी प्रतीक होता है धुएं से, धुएं। तो रजस और तमस नहीं है, अधूमक अज्ञान का प्रतीक है।
अज्ञान का ये दो गुण बड़े पावरफुल है। धुआं के कारण क्या होता है, ये तो थर्ड चैप्टर में आप देख लीजिए। धुआं के कारण देख नहीं पाते, जो है पर्दा कर देता है। तो ऐसे ज्योति स्वरूप है जिसमें कोई पर्दा नहीं है, जिसमें कोई धूम नहीं है, जिसमें रजस और तमस नहीं। इसको देखो कहानी के रूप में, भगवान कृष्ण खा रहे थे मक्खन, यशोदा माया उनको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, रस्सी बांध रही है, कितने कम हो रही है, 2 उंगलियां कम हो रही है। तो यही अर्थ है, ये रजस और तमस से भगवान बंध नहीं सकते हैं, प्यार से ही, भक्ति से ही बंध सकते हैं। अधूम का भूत भव्यस्य वही ईशान, भूत है, भव्य है, भव्य माने भविष्य का, भूत भव्यस्य वर्तमान का वो ईश्वर है। सएव अद्य सौ स्वः, कल भी रहने वाले वही है, और वो आज भी है। अद्य माने आज, अद्य कहते ना, अद्य किम अखादत, तुमने आज क्या खाया। और स्व माने कल, आज भी वही है, कल भी वही। तो सत्ता का स्वरूप है, सत्ता की परिभाषा है, वो कल भी था, आज भी है, और बाद में भी रहेगा, ऐसे वर्णन है। तो 13, 12 और 13 में परमात्मा के स्वरूप वर्णन है। एक में सूक्ष्म और सत्ता, और 13 नंबर में सूक्ष्म सत्ता के साथ साथ ज्योति स्वरूप एंड तमसा परम। तमसा परम माने तमस से परे, अधूम का शब्द बताया। याद करो तो, क्या याद करो, कुछ भूलोगे तो भी तो याद करेंगे। अच्छा, नचिकेता का प्रश्न क्या था। नचिकेता का प्रश्न है, कुछ लोग, हाँ कोई बता सकता है, ऐसे कह देने से कुछ लोग कैसे समझे, थोड़ा सा और दो। कुछ लोग, ऐसे नहीं पूछा था, अपने को शरीर समझते। हाँ, कुछ लोग मरने के बाद, हाँ, आत्मा रहता है मानते हैं, और कुछ लोग मरने के बाद आत्मा नहीं, कहाँ जाते हैं और नहीं पूछा। ये तो उसका आंसर यमराज दे रहे हैं यहाँ। कहते हैं मनुष्य शरीर मरने के बाद भी आत्मा आज भी है, कल भी रहेगा। देखो, सएव अद्य सर्वस्व, इसलिए तुम जो बोल रहे हो रहता है कि नहीं है, पक्का रहता है। समझ में आया? पहला क्वेश्चन मैंने, थर्ड क्वेश्चन था वो मेन आत्मा के बारे में, इसी को ही आंसर नहीं देना चाहते थे। नहीं देता तो मुश्किल होता, क्या होता, अच्छा है हम लोग पढ़ते नहीं, कोई पढ़ना पड़ता है उनके कारण। दूसरा, यमराज बदनाम हो जाता है, क्या, वर दे करके नहीं दे रखे उसे, वो लड़का तो बहुत चालाक था, उसे मुझे थर्ड क्वेश्चन यही चाहिए, इसी का ही उत्तर दो, नहीं दोगे तो बदनाम आप हो, कि नचिकेता ने को वर दिया और दिया नहीं। तो उन्होंने दिया, तभी कठोपनिषद हुई। सुंदर, ध्यान रखना, शंकराचार्य इसको याद कर, देखा, वो जो परमात्मा प्राणिषु वर्तमान सस्वपि वर्तिष्यते, न अन्यस्तत्समः सामन समोन्यश्च जनिष्यति। सिद्ध हुआ, कुछ लोग जो सोच रहे हैं ना कि मर जाने पर आत्मा का अस्तित्व तो नहीं रहता है, ये संभव नहीं है। उसका ये पक्ष युक्त युक्त न होता हुआ भी श्रुति ने स्ववचन से खंडित कर दिया। शंकराचार्य का भाष्य, कि स्ववचन से अयम पक्ष न्यायतः अप्राप्त भी स्ववचन न श्रुत्वा। कुछ लोग कहते नहीं, न्याय अप्राप्त है ही नहीं, आत्मा नहीं रहती, मर जाती है, शरीर के साथ आत्मा भी गया, तो कहते नहीं, न्यायतः स्ववचन न श्रुत्वा, अपने वचन में श्रुति कहती है, प्रत्युत तथा क्षणभंग
वादश्च, क्षणभंग वादश्च मैंने थोड़ा सा वेदांत जा रहा है, थोड़ा सा depth। कितने दर्शन है? क्या क्या? इतना काफी है, और क्या क्या मत पूछो, कितने हैं आंसर दे दिया। क्या क्या है? चलो सब लोग मिलके करो। हम्म। किरण, शुरू से वैशेषिक न्याय दर्शन पहले, फिर वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन का लेखक है, ऋषि है गौतम। वैशेषिक दर्शन का कणा। फिर है सांख्य दर्शन कपिल। फिर योग दर्शन पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वेद व्यास। 6 हो गया। इनको कहते हैं आस्तिक दर्शन। ये आस्तिक माने वेद को जो स्वीकार करते हैं, इस अर्थ। आस्तिक का 3 अर्थ होता है। एक है भगवान को स्वीकार करना, ईश्वर को स्वीकार करना, और एक है धर्म को स्वीकार करना, और एक है वेद को स्वीकार करना। तीनों ही आस्तिक का अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। अब जैसे भगवान रामलला का प्रतिष्ठा, कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते, तो भगवान को नहीं मानते, उसमें नास्तिक है। कुछ है धर्म को नहीं मानते हैं, कुछ है वेद को नहीं, ऐसे। तो यहाँ पर वेद को नहीं मानते, उस दृष्टि से आस्तिक दर्शन की जब बातें होती। 6 और है जो नास्तिक है। ये हो गया आस्तिक। कौन कौन नास्तिक है? अरे इसको नहीं बोल पाए तो वहां कहां बोल पाएंगे? आस्तिक नहीं बोल पाए 6, नास्तिक का क्या क्या है बोलो। अच्छा, जो खाता रहेगा बोल रहा है किरणम कृत्वा, वो वाला कौन है? अरे वो बोलता रहता ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद यावत् जीवित सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य क्या पुनरागतः, ऐसे जो दर्शन बोलता है, उसको क्या दर्शन बोलता है? यहाँ तक है। हाँ, हाँ वही तो। चार्वाक दर्शन, उनका क्या भोगवादी है चार्वाक। एक सेकंड को ये लोग वेद को स्वीकार नहीं करते। वेद क्या है वो ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, फिर सेकंड है जैन दर्शन। जैन धर्म नहीं, जैन धर्म में अहिंसा है, नीति नियम है, 40 दिन का वो है, बहुत कुछ बढ़िया है। माने एक धर्मों की विशेषता है। सारा वर्ल्ड में फूड हो गया जैन फूड, है कि नहीं? जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो बोलते हैं जैन फूड। उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, वो टमाटर नहीं होगा, फिर वो नीचे वाला होगा नहीं, तो हमको नुकसान है। तो हम जब जाते हैं किसी होटल में, कहते देखो जैन फूड प्लस टमाटर। मैं अभी भी इंडोनेशिया वाले की जब एजेंट से बात किया, उसने जैन फूड, ना ना जैन फूड प्लस, नहीं तो हमको बहुत चीजें मिलेगी ही नहीं जैन फूड के नाम पर। तो मैंने कहने का मतलब सोचो तो, धर्मों में इतने ताकत है, पूरा वर्ल्ड में भोजन का वो कर दिया। उस पॉइंट को नहीं बोल रहा। दर्शन, दर्शन क्या है? आत्मा अणु है। हाथी की आत्मा क्या है? बहुत बड़ा है। और चिंटी की आत्मा क्या है? उसको बोलते हैं मध्यम परिणामवाद। उस पॉइंट को शंकराचार्य नहीं दिखा रहे। कहते हैं बौद्ध धर्म का 4 शून्यवाद, क्षणिकवाद, सौतंत्रिक, योगाचार। उसमें से कहते हैं क्षण भंगुरवाद, तब हर क्षण आत्मा मरती है मरती है मरती है, वो खंडन किया। अभी पहले भी आत्मा थी, अभी भी आत्मा है, और बाद में भी आत्मा रहेगी। अभी समझ में है? इसलिए भाष्य में देखना, क्षण भंग पादश्च, जैसे क्षण भंगुर पाद लोग कहते हैं आत्मा मरती है हर क्षण। कैसे? उनका एग्जाम्पल क्या होता है? दीप के लोग, जब दीप जलती है तो हर क्षण जलती है, हर क्षण मरती है, ऐसे। या तो प्रवाह, प्रवाह मान जो पानी, हम इंग्लिश में है कि दैट फ्लोइंग वाटर में यू कैन नॉट कैच द सेम वाटर, पकड़ते ही चला गया। तो वो लोग कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं देखो खुद ही श्रुति कहती है आत्मा की सातत्यता, आत्मा की एग्जिस्टेंस है, आत्मा की निरंतरता। 13 श्लोक में बताया। अब है 14 श्लोक में
आत्मा तत्व के एग्जाम्पल, अभी 14 से लेकर ना बहुत एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आत्मा तत्व के बता रहे हैं कि भेद तत्व जो दिखता है उसके बारे, या गुरुदेव ने कहा साधक जब ध्यान करता है ना, हृदय में स्थित अंगुष्ठ परिणाम उसका चित्रण करते हैं एग्जाम्पल से। ये भी बताया, या तो यहाँ शंकराचार्य ने बताया भेद दर्शन की निंदा, और 15 नंबर में अभेद दर्शन की प्रशंसा। इस दृष्टि से देखिए, गुरुदेव ने कहा कि आत्म तत्व को जो अंगुष्ठ के रूप में दिखता है, अलग अलग दिखता है, तो वो श्रुति एग्जाम्पल दे आत्मा को अलग अलग। अभी जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, सबके आत्मा अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, मन अलग अलग है, आत्मा भी अलग अलग नहीं। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं आत्मा अनेक, उसको बताते हैं 14 में, यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावते, एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानो विधावते। या एग्जाम्पल, अभी 2-3 श्लोक में एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल को संस्कृत में कहते हैं दृष्टांत, और जिसके लिए बता रहे हैं उसको बोलते हैं दृष्टांत। ये दो चीज याद रखना, दृष्टांत इज एग्जाम्पल एंड ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल वो दृष्टांत, जिसके लिए दृष्टांत दिया जाता है। और जो दृष्टांत दिया जाता है उस दृष्टांत का एक भाग के पॉइंट होगा, उसी से ये नहीं कि एक ही दृष्टांत से सब कुछ पॉइंट मिल जाएगा, नहीं, पर्पज है एक ही। अब देखना है कि दृष्टांत में क्या है। यथा उदकम दुर्गे पृष्ठम पर्वतेषु विधावती, यथा जिस प्रकार, उदकम माने जल, उदक, दुर्गम माने दुर्ग, पृष्ठम माने वर्षा, जिस प्रकार दुर्गम पर्वत से पर्वतेषु विधावती बह जाता है, अर्थात दुर्गम पर्वत है। हम लोग जो वाटरफॉल देखने के लिए जाते हैं, कहीं भी वाटरफॉल है तो वहां से वो गिरता है पानी, गिर के क्या होता है देखने, जब कहीं पत्थर है या नीचे है जो पानी गिरता है, होता क्या, हाँ, क्या होता है, पानी अलग अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है, फैल जाता है। तो ऐसे ही एवं धर्मान पृथक पश्यन, अर्थात प्रत्येक शरीर में अलग अलग पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को प्राप्त होता है। कारण जैसे अलग अलग होता है, आंख का भी देखो, एक होता है आंख है और एक होता है चिनगारियां, अलग अलग। तो इसी प्रकार आत्मा एक है, जीवात्मा अलग। शरीर के दृष्टि से जीवात्मा बन जाता है, तो मगर आत्मा एक तत्व है। जो नहीं जानता है, शरीर को देखता है, मन को देखता है, वो कह देता है आत्मा अलग, जीवात्मा अलग अलग है, आत्मा अलग अलग। तो इसको कहते हैं भेद दर्शन की निंदा। एग्जाम्पल बताया, इवन हम लोग साइंस में पढ़ता ना, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, किसमें विचलित होता है, हाँ, हाँ, कन्वेक्स में फोकस हो जाता है, कनकेव लेंस में विचलित हो जाता है, ठीक है। तो कनकेव लेंस जैसा है, वो विचलित कर देता है, तो उसमें लेंस रेस अलग अलग होता है। इसी प्रकार एग्जाम्पल में पानी बहता है, गिरने के बाद वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। वैसे ही शरीर में जब अंतःकरण और शरीर में जब आता है, या तो एग्जाम्पल देखो, 100 कलश है, बाल्टी है, पानी है, और सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, सूर्य एक है और रिफ्लेक्शन कितना है, 100। वैसे ही बता रहे, अर्थात सचमुच
रिफ्लेक्शंस ज्यादा नहीं है। रिफ्लेक्शंस रिफ्लेक्शंस जो है वो एक ही बिंब का ही रिफ्लेक्शंस, बिंब एक ही, इमेज ऑब्जेक्ट एक ही, रिफ्लेक्शंस अलग, भेद की निंदा। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट श्लोक है, तो इसको बोलते हैं व्यतिरेकी अर्थवाद, और एक है अन्य अर्थवाद। इसको थोड़ा टेक्निकल समझ लो। अर्थवाद माने प्रशंसा। प्रशंसा दो प्रकार है अर्थवाद, एक निंदा दृष्टि से और एक प्रशंसा की दृष्टि से। 14 नंबर में व्यतिरेक मेथड है, जो भेद देखता है वो ऐसे एग्जाम्पल से देखता है। पानी एक है, अलग अलग हो जाता है, शरीर अलग अलग होने के कारण जीवात्मा अलग अलग होता है। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट जो श्लोक है वो आत्मा एक है, अद्वैत है, और जब तक जीवात्मा अलग है वो अलग समझता है, और जीवात्मा परमात्मा में जो लीन हो जाता है एक ही होता है। उसके एग्जाम्पल देते हैं। अभी एग्जाम्पल देखोगे अलग हो जाएगा, और देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। 15, यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति एवं मुने विजानत आत्मा भवति गौतम। गौतम नचिकेता का नाम। तो गौतम उनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी का नाम क्या था? हम्म, नचिकेता, उद्दालक, तो बाजस्रवस, उन्हीं को ही गौतम कहते हैं। और जैसे सौम्य शब्द है, तो सौम्य शब्द जैसे सुंदर, गौतम शब्द भी ऐसे माना। गौतम बहुत लोगों का नाम पड़ेगा। तो हे गौतम, प्यार से बता रहे यमराज, सुनो क्या। यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम, जैसे स्वच्छ जल में स्वच्छ जल डाला गया है, आसिक्तम पर डाला गया है। ठीक है। अब एक कुंड में पानी है, और हम बाल्टी में पानी ले आए। तो कुंड में पानी 5 लीटर था, और बाल्टी का आधा लीटर व 1 लीटर जोड़ दिया, तो 6 लीटर हो गया पानी। अब बताओ, जो 1 लीटर पानी है वो अलग दिखाई देगा क्या? एक ही होगा ना। यही कहते हैं, अर्थात जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है तो एक ही परमात्मा हो जाता है। एवं मुने बीजानेता, ऐसे मुनि जब जानता है आत्मा के एकत्व स्वरूप, आत्मा भवती, वो आत्मा ही हो जाता है। वो खुद बन जाते हैं, वैसा ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति। इसको समझने के लिए श्वेता श्वेत उपनिषद में 4 एग्जाम्पल है। यहाँ तो एक एग्जाम्पल में समापन हो जाता है, वहां चार चार एग्जाम्पल। वहां क्या कहते हैं देखो, तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम, तिल जो है ना, तो तिल और तैल है ना, तो तिल से ही तेल निकलता है। तो बड़ा तेल है और छोटा तेल डाल दिया तो तेल एक ही हो गया। जैसे 5 लीटर का तेल है, और आधा लीटर जो है उसको डाल दिया। कहीं हवन हो रहा है, पहले से ही है घी, और किसी ने 500 ग्राम का, मिलीमीटर का, लीटर का लिया है, सेम हो जाता है कि तिलेषु तैल। दधी नीव सर्पी, दधी नीव सर्पी,
दधी में सर्पी, ही उसमें अंदर जुड़ा हुआ है। श्रुतः स्वर्णेषु, नदी पानी है, बह रहा है, उसमें और पानी डाल दिया। अरणेषु अग्नि है, अरण्य में अग्नि, इसमें क्या कहते हैं, ऑलरेडी व्याप्त है उसके अंदर। तिल में तेल है, इसके बोलने के शैली देखना उपनिषद के। तिल में तेल है, तिल और तेल अलग नहीं कर सकते। आप कहोगे तेल को हटा करके मुझे तेल दीजिए, नहीं होगा। फिर दधी हटा करके मुझे घी दीजिए, क्योंकि दधी को मंथन करने पर ही घी आता है, तो उसके अंदर है, व्याप्त है। तीसरा एग्जाम्पल पानी। चौथा एग्जाम्पल अरण्य में अग्नि, जो लकड़ी है समिधा में अग्नि। एवं आत्मनि गुहा असो सत्यनेवं तपसा यह अनुपश्यति। ऐसे आत्मा को जिस ढंग से एग्जाम्पल दिया गया, वैसे ही आत्मा जब तपस्या करता है, अनुभव करता है, सर्वम व्यापिनम आत्मानम क्षीरे सर्वी इव अर्पितम। नेक्स्ट श्लोक श्वेता श्वेता का कहते हैं, क्षीर माने दूध, वहां पर दधी बताया अभी जानबूझ के दूध, क्योंकि दूध फिर दधी फिर घी बनता है ना। वैसे वैसे आत्मविद्या तपो मूलम तत् ब्रह्मोपनिषदम परम, तत् ब्रह्मोपनिषदम। मुंडक उपनिषद में भी बताया, गीता में भी बताया सेकंड चैप्टर का, समुद्रंतम यथा नद्यः संध्यमाना। अब ये जो गंगा नदी बह रही है, गोमुख से निकली और बहती 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 आके प्रयागराज में तीन नदी हो गई। यमुना नदी क्लियर दिखाई दे रही और गंगा भी दिखाई दे रही है, दोनों के, और सरस्वती नीचे। उसको घाट में इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा लकड़ी में बना दिया, नौका जब जाते स्नान किया जाता है, ठीक है। अब जो जो जाएंगे, पसंद होगा तो स्नान करेंगे, है ना। तो वहां गंगा यमुना सरस्वती, यमुना सरस्वती नीचे, गंगा यमुना क्लियर दिखाई देता है। तो गर्मी के दिन में बहुत अच्छे से क्लियर हो, यमुना वो साफ है और गंगा थोड़ी सी धूमिल है पानी, ठीक। फिर ये मिल करके गंगा जी भूमि जाती, आते 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 जाके गंगा सागर में मिल गई। यथा संदः संदमान समुद्रंतम गच्छन्ति। क्या होता है, नाम रूपम विहाय, उसमें और नाम रूप हट गया, ओनली सागर हो गया। केवल हम बोलते हैं गंगा सागर, तो गंगा मिल गई और है सागर। वैसे ही जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है, जब वो अनुभव करता है विद्वान कि आत्मा एक ही है। एवं मुने बीजानत आत्मा भगवती गौतम इति काठोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली समाप्ता। ठीक। अब हम आगे जाते हैं, कौन सा, द्वितीय वल्ली, माने द्वितीय चैप्टर का द्वितीय वल्ली, सेकंड चैप्टर का सेकंड पढ़ते हैं। अब परमात्मा के जो लक्षण है वो किसी ढंग से बताते हैं, और कौन प्राप्त करता है, पर क्या साधना करने से परमात्मा प्राप्त होता है। पुरमेकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचते विमुक्तश्च विमुच्यते। अभी ये जो परमात्मा, एतद एतद वे तत्, परमात्मा दुर्विज्ञेय। गीता में भी भगवान ने कहा था, मेरा जो स्वरूप है, विराट स्वरूप है, वो दुर्विज्ञ है और दूरदर्शी। तो दुर्विज्ञ होने के कारण ब्रह्म तत्व का अन्य प्रकार से निश्चय करने के लिए अब प्रारंभ किया जा रहा है। शंकराचार्य बोल रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, पुनरपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारण
अर्थः अयम आरंभः दुर्विज्ञेयत्वात् ब्रह्मणः। परमात्मा को जानना कठिन है, तो इसीलिए दूसरे ढंग से वर्णन करते हैं। क्या करते हैं कि पूरम एक, पूरम मने शरीर, पूरम, पूरा एकादश द्वार, इसमें 11 द्वार है। एकादश द्वार, एकादश द्वार। गीता में 10 द्वार था, है ना, नवद्वार है गीता में, नवद्वार। नवद्वार क्या है? आप स्वामी जी कैसे याद करेंगे? वेरी सिंपल। आपको जो पूछता है ना उसको देखो, पसंद हो या ना हो उसको देखना। अभी मैंने पूछा, मुझे देखना ही पड़ेगा। तो दो कान, फिर दो आंख, फिर दो नाक, कितने हो? छह। और ये हो गया, कितना हो गया? सात। सात ऊपरी है। फिर हो गया नाभि, फिर हो गया जननेंद्रिय, कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक। तो और हो गया ये जो ब्रह्मरंध्र, एंड एक गुदा भी है जिसमें हम थिकल मैटर सब छोड़ते हैं, तो वो 10 हो गया। तो नवद्वार में ना वो नहीं है, जननेंद्र को रखा। 7 हो गया। नाभि हो गया। कोई कोई नाभि को नहीं रखते, वो दोनों द्वार को रखते, क्योंकि वो कर्मेंद्रिय में भी आता है। नाभि का तो कोई स्थान नहीं है, नाभि को कर्मेंद्रिय में नहीं आता है। हम्म? तो 9 हो गया। समझ में आया? रंध्र कहते हैं, रंध्र माने जहां खाली वो, तो नाभि को मिला हो गया, 10 हो जाएगा। और ये लास्ट है, ये कौन सा है? उसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, जिसमें योगी का रूप हो जाता है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसमें तो बहुत सॉफ्ट है, उसको छोड़, क्योंकि उसके अंदर ही परमात्मा घुसा है। और जो योगी लोग ध्यान करते हैं वो फट जाता है, उसी से ही निकलते हैं। ऐसे मत समझना कि कोई मरा हैगा जाकर के उसको देखोगे और तो मैंने देखा उसका फटा नहीं है तो ये योगी नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी किसी का होता है, क्योंकि उन्होंने इसी मार्ग को चयन किया, योग मार्ग। फट जाता है। किसी ने नहीं किया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं शरीर नहीं हूं, तो उनका फटेगा नहीं। तो एकादश, पूर्वम एकादश द्वारम, ठीक है। अजस्र वक्र चेतस, अजस्य माने, अजस्य माने अजन्मा, अवक्र चेतस, नित्य विज्ञान स्वरूप चेतस। जैसे ज्योति ही अधूम का बताया था ना, वैसे ही अवक्र चेतस, अनुष्ठाय, अनुष्ठाय अर्थात ध्यान करने पर, अर्थात ये जो शरीर है जिसमें 11 द्वार है, इसी के अंदर अजस्य, अज माने जन्म नहीं है। अनुष्ठान ध्यान जो करता है, जब अनुभव कर लेता है, देखता है, न सोचते, उसको शोक नहीं होता है। और क्या होता है? विमुक्त हो जाता है, वो विमुक्त होता है। ये बताया। और हे नचिकेता गौतम, ऐसे साधक जो योगी लोग उस आत्मा को अनुभव करते हैं हृदय में, वही आत्मा ही एतद वै तत्, दिस आत्मा इज दैट ब्रह्मन। ठीक हो गया? तो शंकराचार्य इसको बहुत ही अच्छे लिखते हैं। उसने बताया, उन्होंने ब्रह्मानंद भी बताया। एक क्वेश्चन भी उन्होंने कहा कि ये पूर्व किसका है, क्वेश्चन पूछा। तो शंकराचार्य कहते हैं उस परमात्मा, परमात्मा जहां रहता है, ड्वेल। तो कहते हैं परमात्मा तो चारों तरफ रहता है, चारों तरफ रहता है, मगर उसके अंदर ही हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एक बार अंदर देख लिया, तब हम बाहर देख सकते हैं। हम अंदर बिना बाहर नहीं देख सकते।
बाहर केवल जगत दिखाई दे, बाहर केवल माया दिखाई दे, जब अंदर अनुभव होगा तब बाहर फिर दिखाई दे देता है क्या रे, परमात्मा है। तो ये किसका पूर्व है, तो कहते हैं अजस्य और अवक्र चेतस, विज्ञान पूर्व। और क्या करता है वो, अनुष्ठाय, अनुष्ठाय शब्द का ध्यान, जब ध्यान करता है, विवेक, मथना, मंथन करता है, चिंतन करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, तो वो करता है। और समस्त ऐसा, तीन ऐसा, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, सब नष्ट हो जाता है। शंकराचार्य वो कहते हैं वो शोक नहीं करता है और वो उनके स्वरूप करता है। कहते हैं प्रश्न, शंकराचार्य को प्रश्न का खुद ही प्रश्न खुद ही उत्तर, कहते क्या जीवित अवस्था में संभव है, हाँ, विमुक्त विमुच्यते, विमुक्त माने जीवन मुक्त, इसी जीवित अवस्था में ही संभव है। कैसे, अविद्याकृत काम कर्म, ये जो तीन चक्र है, अविद्या, काम, कर्म, ये तीन को मैंने अष्ट चक्र बनाया था, किसी को याद है? तीन को मैंने अष्ट चक्र, स्वामी जी 5:30 बज गया, बंद करो, पूछो मत ज्यादा। हम्म, हम ही बता देते हैं, अविद्या, अज्ञान, उपरम, उसके बाद, अच्छा नीचे से जाओ, पहले कर्म, कर्म के बाद क्या है, कर्म के बाद तुरंत वासना, हाँ फल, कर्म के बाद फल, गिनो, हाँ दो, फिर उसके बाद संस्कार, कर्म के फल, फिर उसके बाद संस्कार, फिर संस्कार के बाद क्या है, संस्कार के बाद वासना, ठीक है, फिर वासना के बाद क्या है, संकल्प, फिर संकल्प के बाद क्या है, विचार, फिर विचार के बाद क्या है, कामना, फिर कर्म। देखो 8 हो गया कि नहीं? कहते हैं अविद्या कर्म, काम कर्म जिसका नष्ट हो गया है, शंकराचार्य कहते हैं यह अविद्याकृत काम कर्म बंधन ही मुक्त है, जिसका नष्ट हो गया वो भी, वही विमुच्यते। ऐसे हे गौतम, हे नचिकेता, वही आत्मा को जो जान लेता है वो ही परम है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते